हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल अनिवेचू मैथमेटिक्स। फ्रेंड, आप टॉपिक देख कर समझ गए होंगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक क्लास 10th 11th और 12th, बेसिकली क्लास 10th और 11th में हमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के थोड़े थोड़े रूप में इसका इंट्रोडक्शन तो होता है, पर डेली लाइफ में हम इसे कहाँ देख सकते हैं, इसका यूज कहाँ होगा, आज हम उसे पहले थ्योरी क्लास में पढ़ेंगे और उसके बाद एक्सपेरिमेंट करके भी देखेंगे। फ्रेंड, सबसे पहला वर्ड है कोगुलेशन, सस्पेंशन और उसके बाद है पोटासेलन। कोगुलेशन आप जानते हो, सस्पेंशन आप जानते हो, पोटासेलन तो आप जानते हो। अब मैं हिंदी में बोल दूं, स्कंदन, निलंबन और फिटकरी। कोगुलेशन जिसे स्कंदन कहते हैं। कोगुलेशन जानते हो क्या होता है? स्कंदन मैं पहले पढ़ाने से पहले आपको बता देता हूं कि आपने देखा कहाँ होगा। तो आपने देखा कहाँ होगा, इस बात की जानकारी आइए देखते हैं। क्या आप लोगों में से कभी किसी का हाथ कटा है? सपोज करिए किसी की उंगली है और ये अंगूठा, पूरा पंजा। किसी का हाथ कटा है और उसमें से लाल लाल खून निकल रहा हो। खून तो लाल ही होता है, क्यों? सपोज करिए कि किसी का हाथ कट गया है और यहाँ से लाल लाल खून निकल रहा है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि घर में मम्मी लोग क्या लगाते हैं, तुरंत उस पर बोलते हैं कि फिटकरी लाओ, फिटकरी लाओ। फिटकरी को एकदम क्रश करके उसके उंगली पे रख देते हैं, जिससे थोड़ी देर बाद ही यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि ब्लड को दबा के रखने पे, मतलब फिटकरी लगा के वहाँ दबा देने पे ब्लड की फ्लोएंट यानी ब्लड का बहना रुक जाता है और वहाँ क्लॉटिंग हो जाती है। एक पपड़ी नुमा स्ट्रक्चर जम जाता है थोड़ी देर बाद। ऐसा होता क्यों है, आइए इसके पीछे का कारण जानते हैं। पता तो है कि हाँ, ये फिटकरी लगा देंगे ब्लड रुक जाएगा। आइए देखते हैं होता क्या है। कितने कितने लोगों को पहले स्कंदन पता है, जो जो 10th में पढ़ चुके हैं, और जो जो नहीं पढ़े उनको तो मैं बताने वाला हूँ आज। देखो, स्कंदन बेसिकली होता है क्या, जो कोगुलेशन होता है इज ऑल्सो एज अ क्लॉटिंग, मतलब जो क्लॉटिंग करने की प्रक्रिया होती है उसको स्कंदन बोलते हैं। इट इज द प्रोसेस बाय द विच ब्लड चेंजेस फ्रॉम अ लिक्विड टू द जेल। अब ये ब्लड के लिए नहीं है, देखो, क्योंकि ब्लड में हमारे हमारे यहाँ जो, मतलब बॉडी में जो ब्लड फ्लो होता है उसमें अलग अलग साइज के पार्टिकल, यानी जैसे आयरन हो गया और हीमोग्लोबिन हो गया, इन सबों के पार्टिकल के साइज कुछ अलग होते हैं। और वो बिल्कुल फ्लुएंटली जो लिक्विड बहता है, जिसे हम ब्लड बोलते हैं, ब्लड उसमें जाकर के कोलाइडल सोल्यूशन तैयार करता है। समझ गए? ये कोलाइडल सोल्यूशन एक तैयार करता है जिसमें जिसमें कि पार्टिकल का साइज कहाँ से कहाँ होता है, 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच। बेसिकली देखोगे तो वो 740 के आसपास, उस 740 नैनोमीटर के भी कम होता है। यानी 740 नैनोमीटर से कम साइज तक लगभग ये पार्टिकल इसमें मौजूद रहते हैं। और जैसे ही हम फिटकरी लेकर के आते हैं, ठीक है, वो इसके साथ फॉर्म कर लेता है, क्या करके, जेल बना लेता है। लिक्विड को तुरंत किस में चेंज कर देगा, जेल में। यानी कि ये कोलाइडल सॉल्यूशन के साथ ही हमारे स्कंदन को देखने को मिलता है। आप यहाँ देख सकते हो, जो बोले कोगुलेशन ऐड, यानी जो फिटकरी आप ऐड करते हो, इम्प्योरिटी। अब इम्प्योरिटी जैसे गंदा पानी ले रखे हो तो उसमें पड़ते ही, जैसे ही ये पार्टिकल पड़ते हैं ये कोगुलेशन के, यानी अगर मैं नाम दे दूं इसको, फिटकरी समझ लो, फिटकरी है और ये पानी है जिसमें कुछ गंदगी फैल रखी है। जैसे ही फिटकरी पड़ता है, पानी क्या करता है, पानी में जितनी भी इम्प्योरिटी है वो सब अलग अलग बॉन्डिंग बना लेते हैं और थोड़ी देर बाद देखो तो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, नीचे जा करके बैठ जाते हैं और हमें साफ पानी देखने को मिल जाता है। ब्लड के साथ क्या होता है, ब्लड अगर कटा हुआ है, आपने उस पर फिटकरी डाल दिया, तो फिटकरी डालने के कुछ ही समय बाद देखोगे वहां पे ऊपर जो है ना, ऊपर ऐसे लेयर जम जाएगी किसकी, जैसे लगेगी कुछ हुआ ही नहीं था, बस रेड रेड दिखेगा आपको। अंदर से ब्लड फ्लो होता रहेगा और ऊपर की दीवार एकदम रोक के रख देगा ताकि बाहर ना निकले। और आधे एक घंटे बाद देखोगे तो वहां पपड़ी जम जाती है और दर्द भी नहीं महसूस होता। ये होता हमारा कोगुलेशन। और इसको हिंदी में समझते हैं। देखो, स्कंदन क्या है, स्कंदन जब किसी कोलाइडी कणों के आवेश को अपघट्य का विलय के विपरीत आवेशित आयन उदासीन करता है। अब ये जो बात बोल रहा है कम समझ में आ रहा होगा। जैसे मान लो इतने बड़े बड़े साइज हैं हमारे, किसके, अपघट्य के, मतलब वो जो पानी में मिला रखा है इम्प्योरिटी, उसको जैसे ही फिटकरी डाला, अब ये है निगेटिव चार्ज लिए, अगर इसमें जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो इसके पास आके बैठ जाएगा। ये भी मान लो निगेटिव चार्ज लिया है, ये पॉजिटिव वाला इसके पास आके जाएगा। तो इसी तरह करते करते ये जो अंदर की इम्प्योरिटी है वो लगभग पॉजिटिव चार्ज से घिर जाता है और अंत में जाकर के नीचे बैठ जाता है। यहाँ पे देखो, यही इमेज सर समझाने की कोशिश की है। ये आपका है अंदर की इम्प्योरिटी,
जैसे ही मैंने कोगुलेशन डाला यानी मैंने यहाँ फिटकरी डाला, उसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये सबके साथ चिपकने लगता है और अंत में जाकर के नीचे बैठा देता है। यही है कि वह अवक्षेपित हो जाता है और इसे अवक्षेपण को स्कंदन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ स्कंदन समझ में आया होगा किसे कहते हैं। आप ब्लड देख लो, चाहे आप गंदे पानी में फिटकरी को डाल के देख लो। मैं इसी एक्सपेरिमेंट को इस जस्ट थ्योरी के बाद कराने वाला हूँ, इसी थ्योरी के बाद। आइए इसके बाद हम चलते हैं सस्पिशन, निलंबन पे। ओके, देखिए निलंबन क्या होता है। अब मैंने इसके पहले कोलाइडल सोल्यूशन पे एक प्रैक्टिकल किया था, तो मैंने उस समय भी बताया था, लेकिन आज फिर बता रहा हूं। देखो 3 तरह के हमारे पास सॉल्यूशन होते हैं, 3 तरह के, ठीक है। पहला होता है ट्रू सॉल्यूशन। अब ट्रू सॉल्यूशन क्यों कहते हैं, जैसे मैंने पानी में 1 चम्मच चीनी मिला दिया, सपोज करो लगभग 200 करा 200 ml पानी में मैंने 1 स्पून चम्मच डाल दी, स्पून चम्मच कह रहा हूं, सॉरी यार, 1 स्पून चीनी डाल दिया। अब उसके बाद मैंने उसको अच्छे से सेक करा, तो थोड़ी देर बाद आप जाके देखोगे तो पानी में कहीं चीनी विनी नहीं होगी, बिल्कुल वो पानी के जैसा, जैसे पहले दिख रहा था वैसे अभी भी दिखेगा। ये ट्रू सॉल्यूशन होता है। अब इसमें ऐसा क्यों है, इसमें जो है ना पार्टिकल वो लगभग 100 माइक्रोन के 100 नैनोमीटर के आसपास के होते हैं, ठीक है। इनकी पार्टिकल की साइज 100 नैनोमीटर के आसपास की होती है। अच्छा, मैं इसे थोड़ा सा और साफ साफ लिखने की कोशिश करूंगा ताकि ये बात समझ में आए। हाँ, अब देखो जो ट्रू पार्टिकल मैं ट्री लिख रहा हूं, ट्रू पार्टिकल ये लगभग कितने 100 नैनोमीटर के आसपास के होते हैं ट्रू पार्टिकल का, ठीक है। अब मैं बात करने जा रहा हूं आपके कोलाइडल की, सी से कोलाइडल समझना। अब कोलाइडल का पार्टिकल का जो साइज होता है वो 100 नैनोमीटर से लेकर के कहां तक होता है, लगभग 740 750। बहुत जगह देखोगे तो आपको 100 नैनोमीटर पर आइडियल यही माना जाता है। और रही बात सस्पेंशन की, इसमें जो कणों की साइज होती है वो आपका 1000 नैनोमीटर से भी ऊपर होता है। 1000 नैनोमीटर से ऊपर होने के कारण यहाँ क्या देखने को मिलता है कि इसके जो पार्टिकल हैं वो हम अपने नेकेड आई यानी खुली आंखों से देख सकते हैं। ध्यान से देखो, ये एक सोल्यूशन है, ट्रू सोल्यूशन, या इसको पानी कह लो। जैसे ही मैंने इसमें पार्टिकल के कण मिलाए सस्पिशन के, वो ऊपर से दिखने लगे। ऐसा कहाँ देखने को मिलता है आपको, बालू, आपके घरों के आसपास कहीं बालू होगा, जाके देख लेना, आपको दिख जाएगा। पानी को जैसे ही बालू में मिलाओगे आपको पूरा बालू दिखने लगेगा। मिट्टी के पार्टिकल के साथ मिलाओगे तो, और जो मिट्टी के पार्टिकल घुलने वाले हैं घुल के उस पानी का कलर चेंज कर देंगे, लेकिन जिनकी साइज बड़ी होगी जो आप आंख से देख पा रहे हो वो कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ देखो लिखा हुआ है ए पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से, उसको ट्रू सोल्यूशन का नाम दे देते हैं। मैंने 100 लिया है, मान के चलते कि 100 नैनोमीटर तक हुआ, लेकिन एक पार्टिकल साइज जिसका 1000 नैनोमीटर से ऊपर होने लगता है वो हमारे लिए सस्पेंशन कहलाता है। इसी को हिंदी में निलंबन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। आइए अब आगे चलते हैं किधर, फिटकरी को पढ़ने। फिटकरी जानते हो, पोटाश एलम बोलते हैं, चित्र में देख रहे हो आप, आपको दिख भी रहा है। यहाँ मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है इसका, ओके। उम्मीद करता हूँ ये भी दिख रहा हो। अभी मैं इसको एक नए पेज पे बताऊंगा क्या है। ध्यान से देखिए, ये जो आपको दिख रहा है पोटाश एलम, जिसको घरों में फिटकरी के नाम से जानते हैं, ये ऐसा नहीं कि केवल पोटाश एलम ही हमारे लिए कोगुलेशन का प्रक्रिया शो करता होगा, नहीं। एल्युमिनियम सल्फेट, क्यों, कौन, एल्यूमिनियम सल्फेट यानी Al फिर SO3 माइनस कर लो, ठीक है। ये एल्यूमिनियम सल्फेट भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा, जो कि कोगुलेशन यानी कि स्कंदन की प्रक्रिया में भाग लेता नजर आएगा। अब सबसे पहले पोटाश एलम होता क्या है, इसको द्विक लवण भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये 2 लवणों से मिलकर बना होता है। 2 सॉल्ट होते हैं, देखो कहीं ना कहीं मिला होगा बाइसॉल्टेड, बाइसॉल्ट यानी 2 सॉल्ट से मिलकर बना होता है। और इसका पूरा फॉर्मूला आप पढ़ोगे तो ये देखो लिखा है ना, डोडेक हाइड्रेट यानी 12 बोलते हैं ना, 12, समझ रहे हो, नहीं, ध्यान से देखो, होता है K2SO4, मैं यहां लिख रहा हूं K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O, 24 वाटर मॉलिक्यूल इसमें जुड़े होते हैं। एल्युमिनियम और पोटेशियम के सल्फेट होते हैं इसमें। ये देखो मैंने बोला ना कि ये डबल सॉल्ट होता है, देखो यहाँ लिखा है डबल सॉल्ट होता है। कॉमनली यूज इन मेडिसिन, दवा की तरह इसे यूज किया जाता है। कहीं कहीं चोट लगने पे, जैसे किसी का सिर फट गया हो, मैंने बताया ना कि उंगली कटने पे नहीं, सिर भी फट गया तो भी वहां पे आप लगा दो, जहां ब्लड हो रहा है तुरंत वहां क्लॉटिंग होकर ब्लड रोक देगा।
पोटास एलम इज ऑल्सो नोन एज द पोटेशियम एलम और पोटास एल्यूमिनियम सल्फेट। देखो दोनों बोल सकते हो, पोटेशियम एलम और पोटास एल्यूमिनियम सल्फेट बोल सकते हो। केमिकल फॉर्मूला ऑफ पोटास एलम इज K2SO4 Al2SO4 का होल ट्वाइस 24H2O। ये देखो ये हाइड्रेटेड डिहाइड्रेटेड लिखा है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल निकाल रखा है। ये उम्मीद करता हूँ कि फिटकरी आपको समझ आया है। अब फिटकरी की यूज कहाँ होती है, ठीक है, फिटकरी की यूज कहाँ होती है मैंने उसमें शुरुआत में बता दिया, गंदे पानी को साफ करने में। कहीं अगर ब्लीचिंग लगा रखा है, जैसे सपोज करो टंकी में, जहाँ छतों पे टंकी लगी रहती है 1000 10,000 लीटर की, जो भी जिसके यहाँ की कैपेसिटी हो, उस टंकी में पानी गंदा पड़ा है तो आप अगर फिटकरी डाल दोगे, पोटाशियम डाल दोगे तो वो साफ हो जाएगा, नीचे सारी गंदी तलहटी में बैठ जाएगी, ठीक है। ये पोटाशियम का बेसिक यूज होता है। और ब्लड आने पे, सिर विर फट गया, ब्लड आने पे वहां यूज कर सकते हो। और कहाँ पे, जैसे जादू दिखाना हो किसी को, मैं बता रहा हूँ, देखो ये शरारत वाली बात है, थोड़ा सा समझ लो, इसको भी कर सकते हो। कोई बहुत परेशान कर रहा है आपको और वो मिठाई खाने का बड़ा शौकीन है, अगर आपने से किसी ने रॉ फॉर्म में फिटकरी देखा हो तो वो बिल्कुल ताल मिश्री की तरह लगता है, जो मीठा लगता है खाने में, आप उसे खिला सकते हो, बोलो लो बड़ा बढ़िया लगता है, पानी पी लो। जैसे ही वो खा करके उससे पानी पिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो इतना, उसके मुंह का पूरा टेस्ट जानते हो क्या होता है, जैसे ही आप इसकी एक बाइट लोगे मुंह पे, क्या करेगा, आपके मुंह से सारा का सारा वाटर मॉलिक्यूल ऐसे उसके बिल्कुल स्वाद बदल के रख देगा। आपको किसी चीज का टेस्ट नहीं आने वाला है, क्योंकि अगर आपका जैसे जीभ पर एसिडिक नेचर हो रखा होगा तो ये बिल्कुल न्यूट्रल कर देगा, कुछ समझ में ही नहीं आएगा, आप कुछ भी खा रहे हो कुछ पता नहीं चलेगा, बस कड़वा कड़वा सा स्वाद आएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आप नेक्स्ट पेज पे जंप करो जहां मैं इस प्रैक्टिकल को लाइव करने वाला हूं। ओके, हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल अनिवेचू मैथमेटिक्स। फ्रेंड, अभी मैंने 13 मिनट में आपको पोटाशियम यानी फिटकरी और उसके साथ साथ कोगुलेशन यानी स्कंदन और सस्पेंशन यानी निलंबन को अभी मैंने आपको डिस्कस करा है। और अब हम आगे अपने एक्सपेरिमेंट वाले पार्ट पे। ध्यान से देखिए, मेरे पास एक मिट्टी का बर्तन है जिसपे लिखा हुआ है सॉयल, ठीक है, सॉयल लिखा हुआ है और इसमें सॉयल भी है। मैंने इसको अच्छे से क्रश करके रखा है, बिल्कुल घर के बाहर जो मिट्टी थी उसी को उठा रहा हूँ, किसी को पता नहीं है। और साथ ही ये देखो, इस पे मैंने कुछ लिखा है, बिफोर K2SO4 Al2SO4 का होल ट्वाइस 24H2O। अब आप मुझे कमेंट में बताना कि किसका फॉर्मूला है, वैसे मैं बता दूं, नहीं बताऊंगा, आप ही बताओ। दूसरा, आफ्टर K2SO4 Al2SO4 और 24H2, यानी कि ये मैंने पानी भर के मिट्टी मिला दिया और इसमें फिटकरी नहीं डाला है। और दूसरा, मैंने पानी भर के मिट्टी मिला दिया और फिटकरी डाला है। तो बिना समय गवाए आइए करते हैं। सबसे पहले मैं मिट्टी डालता हूँ, 1 चम्मच मिट्टी मैं इस वाले में डाल रहा हूँ, बिफोर वाले में, और 1 ही चम्मच मिट्टी मैं आफ्टर वाले में डाल रहा हूँ। एक बार देख सकते हो आप, मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसे मैं साइड करता हूँ और सबसे पहले दर्शन तो करा दूँ, यही देखो, यही है वो फिटकरी, दिख रहा है, हीरे जैसा लिख रहा है, लेकिन ये हीरा नहीं, फिटकरी है। अभी किसी को टेस्ट करा दो, ताल मिस्त्री समझा के वो गाली देगा अलग। पानी मिलाते हैं और देखो दूसरे साइड मैंने इसी फिटकरी को क्रश करके रखा है कागज पे, बिल्कुल देख रहे हो, शीशे जैसा चमक रहा है। शीशा नहीं है, फिर मैं बोल रहा हूँ, किसी को अभी एक उंगली टेस्ट करा दो, गाली अलग से देगा। ये रहा, मैं इसको यहाँ कॉर्नर रख रहा हूँ इसके साइड पे। अब मैं जा रहा हूँ पानी डालने। पानी चला भाई, कलर देखो, कलर देखो, दोनों में सेम है, कोई भेदभाव नहीं, इंडियन है वो, मजाक कर रहा हूँ, बुरा नहीं मानेगा कोई। अब रही बात, इसको मैं अच्छे से मिला दिया, इसको मैं अच्छे से मिला दिया। हैव अ नाइस कप ऑफ टी। देखो कौन पीना चाहेगा, कोई नहीं। यानी इस समय किसी में कोई सिमिलरिटी, हाँ बिल्कुल सिमिलरिटी, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, ध्यान से देखो, दिख रहा है, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो रहा होगा। ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, दोनों में मैंने मिट्टी मिला दी है। ये भैया बिफोर वाले हैं, अभी मैंने इसमें कुछ नहीं मिलाया। अब मैं ऐड करने जा रहा हूँ आफ्टर, यानी इसमें K2SO4 मिलाने वाले बाद रिजल्ट क्या होगा वो देखना है। आइए देखते हैं। मैंने आपके सामने लिया, इसको मिला दिया। ओह सॉरी, इसकी जला हुआ कुछ था क्या, ओह जला हुआ पार्ट चला गया इसमें, चलो इसको निकाल देता हूँ, कुछ नहीं, आगे करते हैं। आइए, अब मैं इसे उसमें मिला दी। ये मैंने इसे अच्छे से घुमा भी दिया। अब मैं आपके सामने से उलट करके रख रहा हूँ, ध्यान से देखना। 3 से 4 मिनट का समय लगेगा, बट हाँ ये हो जाएगा। आइए दिखाता हूँ, इसको होने दीजिए। अभी मैं आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ। ये बिफोर वाला था, ये आफ्टर वाला है, यानी फिटकरी डालने के बाद और फिटकरी बिना डाले वाला पार्ट है। देखो फिर से देख लो इसको पास में, इसमें भी मिट्टी बैठेगी, यानी गंदगी बैठेगी, लेकिन इसकी तुलना में ये कम होगा, ये जल्दी जल्दी बैठेगा। अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको,
मुझे तो उंगली हाँ। देखिए फ्रेंड, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि मैं मिट्टी मिला के रख रहा हूँ, इसमें कोई फिटकरी नहीं मिलाई है मैंने, यानी K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24:2 इस वाले में नहीं मिला हुआ है, ये वही B4 वाला है। और ये ध्यान से देखो, मैं इसके पास लेके आ रहा हूँ आपको, इसकी रिजल्ट देखना आप। इसकी पानी यानी इसमें जो नीचे देखोगे तो आपको मिट्टी बैठा मिल रहा है, और ये कौन सा है, आफ्टर K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस यानी फिटकरी मिला। अब ध्यान से देखो तो इसमें नीचे से बुलबुले ऊपर की तरफ उठ रहे हैं, देख रहे हो आप, दिख रहा है आपको, दिखा, उम्मीद करता हूं ये दिख रहा होगा, ठीक है। ये क्यों हुआ, मैंने बताया था कि जब भी सस्पिशन यानी निलंबन के कण इस तरह के, यानी कि जिसमें द्विक्लवड़ है, डबल सॉल्ट है, उससे ये क्रिया करते हैं, मतलब रिएक्शन करते हैं, तो क्या करेंगे, उसके पॉजिटिव चार्ज को इस निगेटिव की निगेटिव चार्ज के साथ वो सराउंडिंग बोलेंगे और नीचे जाकर के बैठ जाएंगे। देखो वही हो रहा है, ये सारे बैठ गए हैं, निगेटिव इम्प्योरिटी इसमें जाकर के बैठ गई है, ठीक है। इस बात को, और ये हो ध्यान से, ये मैंने इसमें कुछ नहीं मिला है। इस पानी का कलर देखो आप आपकी आंखों के सामने, और जिसमें मैंने फिटकरी मिलाया है उसको ध्यान से देखो, इसके पानी का कलर देखो, आपको जमीन आसमान का फर्क दिख रहा होगा। ऊपर से तो देखने में थोड़ा सा ज़्यादा गंदा लगेगा ये, क्योंकि मिट्टी है तो मिट्टी में तो गंदगी दोनों का सेम है, ऊपर से दोनों सेम तरह से गंदे हैं, लेकिन इसमें मिट्टी में गंदगी बैठने का रेट ज़्यादा है, क्योंकि मैंने इसमें K2SO4 और Al2SO4 का होल थ्राइस 24:2 यानी फिटकरी मिला रखा है। अब मैं इसे पीछे करता हूँ, आपको इसका सरप्राइजिंग रिजल्ट दिखाता हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही इसे इसमें मिला के रखा था। आप देखो, आप कहोगे कि मैंने साफ पानी रखा है, नहीं भाई, साफ पानी नहीं रखा है, ये बिना फिटकरी मिलाया हुआ, देख रहे हो कितना गंदा है। और दूसरे साइड मैंने इसमें फिटकरी मिला के रखा था, आप कह रहे हो गंदा है, दोनों जबकि सेम कलर से सेम तरह से मिट्टी मिला है। अभी मैं दिखा देता हूँ कि कितना गंदा था, ध्यान से देखना। मैंने स्पून लिया, ये घुमा दिया, इसमें भी स्पून लिया, ये घुमा दिया। अब बताओ क्या इसमें कम मिट्टी मिला था, देखो दोनों का कलर देखो आप, दोनों सेम है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मैं अगर 5 मिनट छोड़ दूँ तो ये भी वापस वैसे बन जाएगा जैसे ये बन रहा है इस समय। ये देखो, इस समय देखो, कलर देख रहे हो आप, क्लियर हो रहा है आपको, क्लियर हो रहा है, कलर देख रहे हो आप। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ रहा होगा। तो इसी तरह के मोर वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।